नमस्कार प्यारे साथियों। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश 2025 को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दरअसल आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो व्यक्तिगत रूप से उनका जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने सोचा यूट्यूब पे आके और आप सभी को जवाब दे देना चाहिए। तो 2-3 प्रश्न मेरे पास बड़े आ रहे थे। एक तो ये था कि सर शेड्यूल कब तक आएगा और किस सब्जेक्ट का पहले आएगा, ठीक है। दूसरा ये था कि नकारात्मकता लोगों के अंदर बहुत अधिक भरी हुई है। मेरे पास अधिकांश जो कॉल्स आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं सर हमारा होगा कि नहीं होगा, हमारा होगा कि नहीं होगा। मतलब इतनी लंबी जेआरएफ वालों की लिस्ट को देखकर सब घबरा गए। यहाँ तक कि जेआरएफ वाले भी घबरा रहे हैं ये कहकर कि सर यूनिवर्सिटी तो अपने ही स्टूडेंटों का चयन करती है, अन्य स्टूडेंटों का नहीं चयन नहीं करती, या फर्जीवाड़ा होता है, जिसका जैक जुगाड़ है उसी का होता है। इस प्रकार की नेगेटिविटी बहुत अधिक भरी हुई है लोगों के अंदर। तो फिर मैंने सोचा चलो मेरा एक दायित्व बनता है कि आपका जब से फॉर्म अप्लाई हुआ है तभी से लेकर और आज तक मैं आपको गाइड करता आया हूँ। तो इस समय भी मैं आपको थोड़ा सा जो है गाइड करूँ, एक आपको मार्गदर्शन का काम मैं करूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है आप लोग मेरे पे ऊपर यदि विश्वास करेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, और मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर आप अपने स्तर पे ही करोगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप इस मानसिकता से बाहर आ ही जाइए कि यूनिवर्सिटी सिर्फ अपने ही लोगों को लेती है, अन्य लोगों को नहीं लेती। यदि इस दायरे में आप रहोगे तो आप पीएचडी करने का सपना जो आप लोगों का है उसको या तो आप भूल जाइए या आप इस मानसिकता से बाहर आ जाइए। दो ही काम करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर कह रहा हूँ, पहला काम तो आपका ये है कि इस मानसिकता से बाहर आइए। आप कौन सी मानसिकता से कि यूनिवर्सिटी सिर्फ अपने ही लोगों को लेती है, बाहर के लोगों को नहीं लेती, या जैक जुगाड़ वाले लोगों को ही लेती है, अन्य लोगों को नहीं लेती। यदि ऐसा आप मान रहे हैं तो आप पीएचडी करने का सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रत्येक यूनिवर्सिटी आपके लिए समान है। फिर क्योंकि आपका कहीं पे जैक जुगाड़ है नहीं तो आपका एडमिशन होगा नहीं। यदि आप ऐसी मानसिकता रखते हैं तो फिर आप पीएचडी करने का सपना छोड़ दीजिए, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो आप पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस बंदे ने ईमानदारी से मेहनत की है, ईमानदारी से अपना टॉपिक तैयार किया है, ईमानदारी से उस टॉपिक के ऊपर मेहनत की है, आपकी हाइपोथेसिस तैयार की है, आपकी समस्या तैयार की है, रिसर्च मेथोडोलॉजी तैयार की है, यदि आपने आपके सोर्सेज तैयार किए हैं, ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़ी हैं, तो आपका एडमिशन निश्चित रूप से होगा, बिना जैक और जुगाड़ के होगा। ये ध्यान रखना, आपकी मेहनत ही आपकी सिफारिश है। और हम कर भी क्या सकते हैं, आप सोचिए साथियों। और ऐसा है नहीं जैसा ये माहौल लोगों ने बना रखा है। मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरी पीएचडी, वैसे अधिकांश लोग ये मान रहे हैं कि मैं एमडीएसयू से पीएचडी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एमडीएसयू से मेरी पीएचडी नहीं है। मेरी पीएचडी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से है। और यूपी का नाम, हरियाणा का नाम आप लोगों ने सभी ने सुन रखा है, कितने बदनाम इनको कर रखा है लोगों ने। इतने बदनाम है नहीं ये वास्तव में। दरअसल हकीकत जो होती है ना वो कुछ अलग होती है। आप सोचिए, मैं राजस्थान का कोई बंदा, मैं राजस्थान से खुद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जाके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में और अपना स्थान बना पाता हूँ। टोटल 21 सीटें थी, उसमें मेरी 5वीं रैंक के साथ मेरा एडमिशन हुआ था। आप सोचिए, 5वीं रैंक यदि मैं वहाँ पे ले सकता हूँ तो फिर आपका राजस्थान में रहती हो, राजस्थान की यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं होगा, आप खुद सोचिए। लेकिन आप ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़ के जाइए। आपको नॉलेज होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट की, आपको नॉलेज होनी चाहिए आपके टॉपिक की। आप टॉपिक को यदि बढ़िया से तैयार करके लेके जाते हो और सामने वाले को संतुष्ट कर देते हो कि यार वास्तव में ये तो समस्या है और इसके ऊपर शोध किया जाना चाहिए, तो आपको निश्चित रूप से एडमिशन मिलेगा, कोई दो राय इसमें नहीं है। और आप खुद सोचिए, किसी का मान लो जैक है, मान लिया किसी का जैक है, किसी ने पैसे दिए हैं तो उसका चेक है। यानी कि हम देसी भाषा में जैक और चेक दोनों की बात करते हैं।
माना कि उन लोगों के पास है और वो भी वहाँ पहुँचे हैं, तो ठीक है, उनको अच्छे मार्क्स दे देंगे वो लोग। लेकिन आपने वहाँ पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, तो फिर आपके साथ क्या उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है जो आपको मार्क्स नहीं देंगे? भाई आपके साथ उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है ना, तो फिर आपको मार्क्स क्यों नहीं देंगे वो, ये बताइए। भाई आप खुद सोचिए, आपने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन वहाँ पे दी है, आपके पास टॉपिक अच्छा है, आपने बढ़िया तरीके से समस्या बताई है, तो निश्चित रूप से आपको मार्क्स मिलेंगे और आपका जो है एडमिशन होगा, कोई दो राय इसमें नहीं है। ठीक है, तो अंतिम रूप से मैं एक ही लाइन फिर कहूँगा, आपकी मेहनत ही आपकी सिफारिश है, आपको कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। आप मेहनत कीजिए और अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, जगह बनाना सीखिए, छीनना नहीं। ठीक है, और जो व्यक्ति छीनता है ना, वो जीवन भर कभी भी अपनी गर्दन को ऊपर नहीं कर सकता, नीचे झुका के चलेगा वो। उसको डर रहेगा कि क्या पता क्या से क्या हो जाए। इसलिए अंतिम रूप से फिर भी मैं यही कहूँगा कि अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए और मेहनत के भरोसे ही एडमिशन लेने का आप मादा रखिए। ठीक है, तो एक बात तो हमारी ये हो गई। दूसरी बात जो थी मेरे पास आ रही थी कि सर सेकंड लिस्ट कब आएगी, तो सेकंड लिस्ट के बारे में आपको बता दूं, बस आने को ही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टूडेंटों की संख्या है कि उनको व्यवस्था करने में और कैसे क्या करना है उसमें थोड़ा सा समय लगता है। क्योंकि जैसे पिछली बार जब आई थी तो करीब मुझे लगता है कि 1 या 2 मई को आपका इंटरव्यू की जो डेट फिक्स की थी 7 मई, उसका नोटिफिकेशन समथिंग 2 मई को शायद आया था और 7 मई को आपके साक्षात्कार स्टार्ट हुए थे, यानी कि 5 दिन का समय दिया था। तो कम से कम 5 दिन का समय इस बार भी आप लोगों को मिलेगा, तो आप निश्चिंत रहें और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें, अपने टॉपिक पे मेहनत करें। ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न ये भी था कि पहले किस सब्जेक्ट का हो सकता है, क्योंकि 4 सब्जेक्टों के भी साक्षात्कार होने हैं, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। तो मुझे लगता है कि जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंटों की संख्या कम है उसका पहले होगा। उस दृष्टिकोण से हिस्ट्री का सबसे पहले होगा, क्योंकि हिस्ट्री में 272 जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है स्टूडेंट हैं, और पॉलिटिकल साइंस का सबसे बाद में होगा क्योंकि उसमें करीब 437 स्टूडेंट हैं। बाकी हिंदी और ज्योग्राफी में लगभग लगभग सिमिलर है। हिंदी में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 338 और ज्योग्राफी में 345 स्टूडेंट हैं जिनका साक्षात्कार होना है। ठीक है, तो सबसे पहले शायद मुझे लगता है हिस्ट्री का, फिर हिंदी का, फिर ज्योग्राफी का और फिर पॉलिटिकल साइंस का होगा। इस क्रम से शायद आपका शेड्यूल आएगा और वो शेड्यूल हो सकता है कल परसों परले दिन, मतलब 2-3 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ तक मुझे विश्वास है। और लगभग 10, 11, 12 तारीख के आसपास से आपके साक्षात्कार प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरा अनुमान है, कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, मतलब कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, केवल अनुभव के आधार पे मैं कह रहा हूँ। ये बात झूठी भी हो सकती है और सत्य भी हो सकती है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने मेरा अनुमान देखा है, मैंने लगभग लगभग जो अनुमान व्यक्त किया था उसके अकॉर्डिंग बातें हो रही हैं। जब फॉर्म भरे गए थे तब मैंने आपको ये कहा था कि अप्रैल के लास्ट में आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि साक्षात्कार कब होगा, तो वो 29 अप्रैल को देखने को मिला। उसके बाद मैंने ये कहा था कि मई और जून में साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उस बात के मुताबिक लगभग आपके मई में आपके साक्षात्कार आधे सब्जेक्टों के या आधे स्टूडेंटों के हो गए और कुछ स्टूडेंटों के बच रहे हैं। कुछ क्या, खैर स्टूडेंटों की संख्या तो काफ़ी है, लेकिन अधिकांश सब्जेक्टों के हो गए हैं, 19 सब्जेक्टों के हो गए हैं। ठीक है, और मैंने ये कहा था कि जुलाई से आपका कोर्स वर्क प्रारंभ हो जाएगा, तो मैं मानता हूँ कि जुलाई में आपका कोर्स वर्क प्रारंभ लगभग लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा अनुमान था जो कि अब तक सही बैठा है, तो हो सकता है अभी भी सही बैठेगा। आपको विश्वास हो तो आप मान लेना, वरना अपने मति के अनुसार कार्य करते रहना। इसके अलावा कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में ज़रूर उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।